हाँ बेबी, पहुंच गई तुम? खाना ऑर्डर किया है। बारिश इतनी हो रही है कि डिलीवरी बॉय आएगा कि नहीं आएगा पता भी नहीं। बेल बजी है, आ गया शायद। थैंक गॉड। करता हूँ बाद में कॉल। थैंक गॉड भाई तुम आ गए, वरना ऑर्डर एक्सेप्ट किया था सर, आती कैसे नहीं। और बाहर तो बारिश अचानक शुरू हो गई। मैंने सोचा था कि लास्ट ऑर्डर डिलीवर करके घर चली जाऊंगी, पर आप भीग गए हो काफ़ी, तो आप कुछ देर अंदर बैठ सकते हो। मैं ठीक हूँ सर, बारिश रुकते ही निकल जाऊंगी। आप खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। सुनिए, लगता नहीं है ये बारिश अभी रुकेगी। आप अंदर आ जाइए। मैं ठीक हूँ सर। खाना खाया आपने? वो तो घर जाके खा लूंगी। घर तो तब पहुंचेंगी जब ये बारिश रुकेगी। और वैसे भी सर्दियों की बारिश है, भीग गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आ जाइए। खाना भले ही मत खाना, चाय पी लीजिए। आप खाइए सर। खा लो। वैसे भी इतना ज़्यादा मैं अकेले खा भी नहीं पाऊँगा। फुल टाइम यही काम करती हो? मैं पढ़ाई करती हूँ सर, और पार्ट टाइम ये भी। घर में कौन कौन है? पापा है, माँ है और एक भाई था। मतलब? हमारे लिए तो अब था ही ना सर। भाभी को उसका हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। पापा बीमार रहते हैं तो माँ उनकी देखभाल करती है। घर के खर्च चलाने के लिए किसी को तो निकलना ज़रूरी था ना। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर वो फ़ोन चार्ज पे लगाना था। 2 मिनट लगा। वाइफ का फ़ोन है। खाना खा लिया या नहीं उसके लिए पूछने के लिए कॉल कर रही हूँ। तुम्हारा हाँ माँ, बेटा कहाँ है तू? वो ऑर्डर देने के लिए आई थी, फिर बारिश होने लगी तो यहीं पे रुक गई। और भेजो जवान लड़की को बाहर। अब कहाँ है, क्या कर रही है? देना कल पड़ोसियों को जवाब। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है। मुझे बस निकलना होगा, तो मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बाहर बारिश रुकी नहीं है। आपके पास छाता होगा सर? आप भाई के स्कूटी से आई होंगी, उसे संभालेंगे या छाता को? तो मैं आपको छोड़ देता, लेकिन मेरी वाइफ कार लेके गई हो मायके। कभी कोई मतलब नहीं बनता सर। आप आज रात मुझे छोड़ते और कल मोहल्ले में
50 बातें बनने लगती। सर फ़ोन उठा लीजिए, परेशान हो रही होंगी वो। हेलो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो मतलब? खाना खा रहा था। अभी तक खाना खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? क्या हुआ सुरभि, तुम्हें बात कैसे कर रही हो? ये सब क्या शुरू कर दिया तुमने? मतलब? लड़की कौन है ये घर पे? लड़की? अरे गलत फहमी हो रही है तुम्हें। वो फूड डिलीवरी करने आई थी तो बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए रोक लिया घर में। बारिश हो रही है तो किसी को भी घर में घुसा लोगे? चल क्या रहा है ये सब? तुम तो ऐसे नहीं थे मनीष। पता है ना मैं ऐसा नहीं हूँ, तो भरोसा करो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। बाद में बात करता हूँ मैं चलती हूँ सर, बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी। मैं कैब बुक कर देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं सर, फिर मुझे कल स्कूटी लेने आना पड़ेगा। मैं मैनेज कर लूँगी सर। आपकी वाइफ भी काफ़ी गुस्से में थी, शायद उन्हें पता चल गया कि पड़ोसी तुम्हारे ही कलाकार थोड़ी हैं। आज पड़ोस से किसी ने फ़ोन करके बोल दिया होगा। मैं इसीलिए घर के अंदर नहीं आ रही थी सर। नहीं, तुम पहले अंदर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तुम्हें मेरी नीयत पर शक था, और मैं इसे गलत भी नहीं मानता। एक लड़की होने के नाते तुम्हें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है, ये सही भी है। पर मैं ये सोचता हूँ कि इस सही और गलत की दीवार के बीच में हम किस मोड़ पर आ गए। हम एक लड़की को आज़ाद देखना भी चाहते हैं और उसकी आज़ादी से हमें दिक्कत भी है। एक आदमी को हम सभ्य देखना भी चाहते हैं, पर एक सभ्य आदमी की परिभाषा क्या होती है इसे दूर तक नहीं जानते। इस सही और गलत की दीवार में हम 21वीं सदी में होने का बस नाटक कर रहे हैं। एक तुम हो जो अपने बलबूते पर अपने परिवार को चलाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी कमाई पाप लगती है। एक मैं हूं जो अपनी बीवी के लिए इतना वफादार है, पर फिर भी मेरी बीवी को उसकी गैर मौजूदगी में किसी लड़की का आना यहाँ खल रहा है, गलत लग रहा है। तो इसमें सही गलत कहाँ है? वफादारी कहाँ है? भरोसा कहाँ है? इसलिए भले ही भरोसा किसी का मत करना, पर अपना विश्वास कभी टूटने मत देना। फिर चाहे पूरी दुनिया तुम्हें गलत साबित करने में लग जाए, अगर तुम जानती हो तुम सही हो तो तुम सही हो। बारिश रुक गई है सर, अब मुझे निकलना होगा। थैंक यू सो मच सर। 143 करोड़ जनसंख्या के देश में रोज हमारे साथ कई कहानियां घटती हैं। कुछ जीवन को आईना दिखा जाती हैं, कुछ जीने के मायने सिखा जाती हैं।